गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है हमारा बहुपद का। और लास्ट क्लास में टॉपिक क्या था, जल्दी से बताओ, क्या पढ़ा था पिछली क्लास में? डिग्री ऑफ मैम पॉलिनोमियल। घात के आधार पर बहुपद, रैखिक, द्विघात और त्रिघात। वेरी गुड संतोष एंड हर्षिता। तो हमने ये पढ़ा था कि बहुपद की घात क्या होती है और घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, है ना? तो घात, हाँ वेरी गुड। तो घात के आधार पर बहुपद, जैसे कि हर्षिता ने बताया, 3 प्रकार के होते हैं। रैखिक बहुपद, है ना, यहाँ पे बना लेते हैं, चार्ट बना लेते हैं। 3 प्रकार के बहुपद होते हैं, 2 3। तो सबसे पहला जो बहुपद आता है वो होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है रैखिक बहुपद? मैम एक पद को रैखिक बहुपद बोलते हैं। एक पद को, मैम जिसकी पावर 1 हो। हाँ, जिसकी पावर नहीं, अगर आप बोल रहे हो तो जिसकी डिग्री 1 हो या जिसकी घात 1 हो। डिग्री मैम, डिग्री। ठीक है, पावर नहीं बोलोगे, जिसकी डिग्री 1 हो। अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हो, अगर हिंदी में बोलोगे तो जिसकी घात 1 हो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते रैखिक हैं बहुपद। रैखिक बहुपद। ठीक है, एग्जाम्पल पिछली क्लास में मैंने आपको बहुत सारे करवाए थे, आपने भी लिखे थे, जैसे -x+2, सिंपल सा y, ये भी एक रैखिक बहुपद है। z+7, ये भी रैखिक बहुपद है। ये सारे ही सारे आप देखोगे, सब में जो चर है उसकी घात क्या है? अधिकतम 1 है। 1 से बड़ी घात आपको किसी में, हाँ, 1 से बड़ी घात आपको किसी में नजर नहीं आ रही ना, है ना? सबकी ही घात 1 है, तो आप बोलोगे रैखिक बहुपद है। गुड इवनिंग भारती, सभी को गुड इवनिंग। सेकंड वाला आता है द्विघाती बहुपद। क्या होता है बताओ जल्दी से? मैम जिसकी घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात, अब प्रॉपर बोलो, चर की अधिकतम घात 2 हो। 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 से कम चलेगी पर ज्यादा नहीं। जैसे मैंने लिख दिया x² + 2x + 3। यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो ये वाले की 2 है, इसकी 1 है, इसकी 0 है ना, इसकी 0 है। तो आपको 2 से ज्यादा घात नहीं नजर आएगी, लेकिन 2 से कम घात तो जरूर होंगी ना। 2 से कम घात तो होगी, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं होगी। तो ये एग्जाम्पल हो गया सिंपल। अगर मैं y² लिख दूं, ये भी द्विघाती बहुपद हो गया, है ना। चलिए आगे आता है। अच्छा, इसको करने से पहले एक और चीज रह गई है। रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप है वो क्या होता है? व्यापक रूप ax + bx। मैम ax + bx नहीं, गुड इवनिंग मैम। हम 2 मिनट। ax + b बोलोगे। देखो b बेटा, यहाँ एग्जाम्पल से देखो ना, जो b है वो आपका नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार द्विघाती बहुपद का भी व्यापक रूप बताइए, क्या होता है व्यापक रूप द्विघाती बहुपद का? एग्जाम्पल से, इस वाले एग्जाम्पल से देख के बताओ, पहले वाले से। मैंने आपको सिखाया ना एग्जाम्पल से कैसे बनाते हैं, बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। व्यापक रूप बताओ बेटा, कोई भी द्विघाती बहुपद। ax + b + c। a + b + c, इसमें x कहाँ गया, फिर चर कहाँ गया? a + b + c क्यों बोल रहे हो? मैंने बोला जो ऊपर एग्जाम्पल लिखा है उसको देख के बताओ ना, उसको देख के बन जाएगा आपका। देखो x² है, आप बोलोगे ax² + b दूसरे पद से, x + c तीसरे पद से। बनाया नहीं बना एग्जाम्पल से? मैंने लास्ट क्लास में भी आपको सिखाया था। फिर भूल क्यों रहे हो फिर बेटा? कॉपी में भी तो लिखा ही होगा, कॉपी से देख के बोल दो अगर याद नहीं है तो। लास्ट आता है त्रिघाती बहुपद। क्या होता है? मैम ax² + bx + c = 0। नहीं, अभी मैंने व्यापक रूप नहीं पूछा, क्या होता है? मैम जिसकी घात 3 हो। जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो। जैसे अगर मैं सिंपल x³ लिख दूं या y³ लिख दूं, ये सारे ही त्रिघाती हैं। और z³ + z की घात 2
प्लस 3z² प्लस 4, ये भी क्या है, त्रिघाती है ना। देखो सबसे बड़ी घात तो 3 है, 3 से छोटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यस मैम। वेरी गुड हर्षिता, ठीक है, लेकिन 3 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब इसका भी व्यापक रूप बताइए। जैसे द्विघाती का बनाया है वैसे त्रिघाती का बनाओ, लास्ट वाले एग्जाम्पल से। मैम ax ए क्यूब प्लस हाँ जेड स्क्वायर हाँ ना बी हाँ सही है। बी स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। बेटा एक एक घात कम करते जाओ ना, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यस मैम। ओके, और a 0 नहीं हो। सभी को ये तीनों ही क्लियर है एकदम अच्छे से? यस मैम। यस मैम। ठीक है, जो मैम पिछली एक मिनट ना मैम। हाँ, हाँ बोलो। मैम आज है ना ग्रुप में मैसेज आया था कि पूनम और आंचल वेरी गुड, तो मैं तो बोल मैम पूनम और भी है क्या अपनी क्लास में? बेटा मैंने ही लिखा था वो। मैम फिर है ना पूनम के फादर का नेम लिख दिया करो। नहीं, ग्रुप में पूनम, मेरे ख्याल से क्लास में तो आप ही आते हो ना मेरी। ओके मैम। ठीक है, मेरे क्लास में तो एक ही पूनम आती है, आप बाकी एडिशनल बैच में आती होगी उसका मुझे नहीं पता। ठीक है, ओके मैम। ओके चलिए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मुस्कान। चलिए अब मैं क्या कर रही हूँ, एक क्वेश्चन आपको दे रही हूँ पोल में, सभी रेडी हो? यस मैम। यस मैम। यस मैम। पहला सवाल मैंने अभी पोल। बनाना बेटा आंचल वॉइस कट के आ रही है, क्या बोल रहे हो? चलो पहले ये सवाल एक बार करो। और। आपको बताना है इन चारों में से द्विघाती बहुपद कौन सा है, पोल में करिए। इन चारों में से द्विघाती बहुपद को पहचाने। बढ़िया, बहुत इजी सवाल है बेटा। चलिए, मैम कितने बच्चों को ठीक है? 6 में से 5 का ठीक है। एक बच्चा है कौन जिसने गलत कर दिया, इतना इजी सवाल, अभी तो मैंने रिवाइज करवाया उसके बाद भी। हो गया मैम। हो गया मैम। बढ़िया, हाँ अभी तक ठीक है, काफी बच्चे सही कर रहे हैं, गुड। हो गया मैम। बढ़िया, 12 में से 8 का ठीक है बेटा। 4 बच्चों का गलत हो गया, मतलब आप कर क्या रहे हो, ये इतना इजी टॉपिक चल रहा है उसके बाद भी गलतियां। द्विघाती बहुपद कौन सा है? मैम मेरा पोल वोटर नहीं हो रहा है। पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा बेटा, क्लास दोबारा ज्वाइन करो आंचल, एक बार फिर से। मैम वोट वाले तो आ रहा है लेकिन वो वोटर नहीं हो रहा है। हाँ तो एक बार दोबारा ज्वाइन करो, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। मैम पोल ऐड मत करना। हाँ अभी नहीं कर रही, जल्दी से ज्वाइन करो। 14 बच्चों का आ गया है, बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरे ख्याल से लगभग सभी ने कर ही दिया होगा। कोई ऐसा बच्चा जिसने अभी नहीं किया पोल में? नो मैम। सबने कर दिया? थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है, उस आंचल का। अब पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, फिर मैं एंड करती हूँ पोल। मैम 11 बच्चों को ठीक है? हाँ 11 बच्चों का ठीक है।
बहुत बढ़िया। हाँ, इसी तरीके से देखो आज सभी बच्चों ने पोल में आंसर किया है लगभग। आंचल आ गया बेटा ऑप्शन, जल्दी से बताओ। हो गया मैम। हो गया, ठीक है। 5 4 3 2 1, कौन सा ऑप्शन सही है? मैम सी। हाँ, अच्छा, ये तो एकदम सही बोला आप ना। वो बच्चे हैंड रेज करो जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाया है। जिन्होंने बी पे टिक लगाया वो बच्चे हैंड रेज करो जल्दी से। हाँ, क्यों बेटा? सीमा और दूसरा जो भी बच्चे, रीजन बताओ क्यों लगाया। मुझे रीजन चाहिए इसका, आपने लगाया तो क्यों लगाया, बताइए। आंसर चाहिए, आंसर। क्यों लगाया बी पे? कुछ तो सोच के लगाया होगा। मैम हमारी Yes. क्लास लेफ्ट गई थी, हमने अभी अभी की थी क्लास। तो आपको लगा ये द्विघाती है। बाकी और बाकी जिसने बी पे लगाया था क्यों बेटा? एक रीजन तो मिल गया मुझे। गुड इवनिंग बेटा। बेटा इतना इजी सवाल गलत मत करो, ठीक है? क्लास में बने रहो और जो पिछला कराए उसको तो कम से कम याद रखिए। देखो ऑप्शन वाइज चलते हैं, आपको द्विघाती बताना है। नाम से ही पता चल रहा है द्विघाती मतलब घात में दो हो, दो से बड़ा ना हो। जैसे ए ऑप्शन को देखोगे, यहाँ घात में क्या है? 1 है, तो ये क्या द्विघाती है? नहीं। ये कैसा है? ये ए वाला कौन सा बहुपद है बताओ फिर? रैखिक बहुपद। ठीक है मैम। हाँ, बी वाला भी नहीं है क्योंकि यहाँ घात में 3 है। कैसा है ये? त्रिघाती बहुपद। सी वाले में घात में 2 है, ये है द्विघाती बहुपद। मैम कैसे एक बार समझाओगे? घात में बेटा, घात क्या होती है? चर की घात देखते हो ना, तो जहां पे चर की जो घात होगी, यहाँ क्या लिखा है? x³ + 1। यहाँ पे जो चर है x है, x के ऊपर क्या लिखा है? 3 लिखा है। अगर घात में 3 है तो त्रिघाती है। सिंपल, ये तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर मैं ऐसे लिख देती x³ + x² + 4, अब मैं पूछती ये कैसा बहुपद है? आप बोलते घात में 3 है, यहाँ 2 है, लेकिन मुझे देखना है सबसे बड़ा क्या है, 3 है या 2 सबसे बड़ा है? 3 है मैम। 3 तो 3 बड़ा है तो भी ये त्रिघाती ही है ना। आपको सबसे बड़े के हिसाब से चेक करना है। 2 भी है 3 भी है, बट 3 बड़ा है इसलिए त्रिघाती है। समझ गए? यस मैम। सिंपल क्वेश्चन पूछ लो। हाँ, अभी पूछ रही हूँ, इसको करवाने दो। यहाँ पे x की घात 1 है, ये भी रैखिक है। मैम रैखिक। ठीक है, चलिए। यस मैम। अब मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, इस बार थोड़ा सा अलग दूंगी। कॉन्सेप्ट समझ लो भाई, जहाँ पे चर की घात सबसे ज्यादा हो उसके हिसाब से हम बहुपदों को पहचानते हैं। पहला सवाल। अब आपको बताना है, हाँ, आपको बताना है इनमें से रैखिक बहुपद कौन सा है। रैखिक बहुपद की पहचान करनी है। मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ। सबसे पहला है x + √x + 4, x - 1, 1/, मैम कुछ चाहिए। x + 7, और ऑप्शन डी है हमारा, ऑप्शन डी है हमारा सिंपल सा मैम पोल क्वेश्चन है क्या ये? क्या बेटा? पोल क्वेश्चन है क्या ये? हाँ, ये पोल क्वेश्चन है। आपको इनमें से रैखिक बहुपद को पहचानना है। ओके मैम। पहचानिए। बोला था थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 3 में से 2 बच्चों का ठीक है। बढ़िया, ध्यान से बिल्कुल। मैम हो गया। बढ़िया, 6 में से 3 का सही, 3 का गलत। वेरी गुड। देखते हैं कौन बच्चा इसमें कॉन्सेप्ट लगा पाता है।
गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, क्लास में लेट हुआ 15 मिनट। यस मैम, लेट हो गए थे। टाइम से क्लास ज्वाइन करोगे तभी तो समझ पाओगे। पिछला रिवाइज। चलो सवाल पोल में करो, अब आप लेट आए हो, करना तो पड़ेगा ही। रैखिक बहुपद कौन सा है, पहचान लेंगे। कितने बच्चों का? ठीक है मैम। 6 बच्चों का सही है, 7 बच्चों का गलत है। हमारा भी ठीक है मैम। मैंने जानबूझ के ये सवाल दिया है, इससे ये भी पता चल जाएगा कि पिछला कितना याद रखते हो। देखो मैम 9 बच्चों का गलत। 9 बच्चों का गलत है। चलिए, अभी भी कुछ बच्चे रहते हैं बेटा, सभी को आंसर करना है। देखो आप जब आंसर करोगे उसके बाद ही सही गलत तो बाद में पता चलेगा ना, पहले आंसर तो करो। हो आंसर गया भी मैम। आप ही लोग बताओगे। हो गया सीमा? चलिए, अच्छा अभी हैंड रेस करो, कितने बच्चों ने नहीं किया अभी? अभी रहता है। हाँ, और बेटा बाकी सबका नहीं आया अभी तक, अभी रह गए बच्चे, जल्दी से करो, अभी तो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। 16 में से 10 बच्चों का गलत है, ये इसका मतलब समझ लो इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ है, तभी इतने सारे बच्चे गलत कर रहे हैं, है ना। इजी नहीं है इतना भी। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5 4 3 2 1। सी मैम। अपना अपना ऑप्शन चैट सेक्शन में लिखो, जिसने जो भी लगाया ना, सबके सब 18 बच्चों ने किया पोल में, सभी बच्चे चैट सेक्शन में अपना आंसर टाइप करेंगे। हाँ, जो भी लगाया है। यस, अब सही है। चलो ओके, स्टार्ट करें। सबसे मैक्सिमम जो जिस ऑप्शन पे टिक हुआ है, मैं बी वाले से शुरू करती हूँ। बी वाले से शुरू करते हैं बेटा। देखो जिसने भी बी पे लगाया ध्यान से देखना, लिखा है मैंने x की घात -1, ठीक है, x की घात -1 लिखा है, ध्यान से सुनना। अब मैंने परिभाषा बताई थी कि जो रैखिक बहुपद होता है ना, रैखिक बहुपद वो होगा जिसमें चर की घात जो हो वो 1 हो, चर की घात 1 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ चर की घात क्या है, -1 है या नहीं? जिन्होंने बी पे लगाई है, दिख रहा है सभी को या नहीं दिख रहा? यस मैम। फिर बताओ क्या बी सही आंसर होगा? भारती, नो सीमा, मैम। किरण, जो भी जितने भी बच्चे हैं, नहीं होगा ना? बी वाले समझ गए क्यों आंसर गलत है? मैम एक बार दोबारा बताना, कट कट के आवाज आ रही थी। देखो चर की घात 1 होती है रैखिक बहुपद की, यही परिभाषा है ना, कि वो बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो। अब बी वाले में चर जो है x, उसकी घात तो -1 है ना, आपको यस 1 मैम। चाहिए, ठीक है। यस मैम। ओके, चलो अब हम बढ़ते हैं सी वाले पे। अब सी वाले को देख लो भाई, सी पे जिसने भी टिक लगाया। अब देखो 1/x+7, सबसे पहला स्टेप, क्या ये 1/x+7 एक बहुपद है या नहीं है? सभी बच्चे नो मैम। बताओ। नो मैम।
याद आया कैसे पहचानते थे बहुपद है या नहीं? मैंने आपको रूल बताया था कि भाई जो चर Yes, होगा ma'am. कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए, चर कभी Yes, भी ma'am. नीचे नहीं, अगर चर नीचे हो गया तो ये बहुपद भी नहीं होगा। ये बहुपद ही नहीं है तो कैसे बोल सकते हो कि ये हमारा रैखिक होगा? पहले ये तो चेक कर लो बहुपद है या नहीं, ये भी गलत है। ए पे आ जाओ, यहाँ लिखा है वर्गमूल x प्लस 4। वर्गमूल x का मतलब है x की घात 1/2। अब मैंने बोला रैखिक बहुपद में चर की घात 1 होती है, यहाँ तो 1/2 है, तो क्या ये बहुपद है? पहली बात तो ये ना तो ये बहुपद है, अगर ये बहुपद भी नहीं है तो रैखिक भी नहीं है। हमने पढ़ा था ना कि जो चर है कभी भी वर्गमूल में Yes, नहीं ma'am. होता, याद आया? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. कॉन्सेप्ट लग रहा था। हाँ पूछो बेटा। क्या सभी को पहले के तीनों ऑप्शन समझ में आ गए? गलत क्यों है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आखिरी ऑप्शन सही है इसका। क्या लिखा है? 3/4 x। भाई x तो अलग है ना, 3/4 क्या फर्क पड़ता है कि संख्या बटे में है या नहीं? मुझे संख्या से मतलब नहीं है, संख्या कैसी भी हो, मुझे मतलब है ये जो चर लिखा है x लिखा है ना, x का मतलब है x की घात 1, तो ये बहुपद भी है और रैखिक भी है। क्लियर? डी इसका करेक्ट आंसर है। Yes, ma'am. वेरी Yes, ma'am. पे भी डी पे टिक लगाया, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं आपको पोल में दे रही हूँ, अगर अभी भी डाउट है इसमें तो पूछ लो। वो क्वेश्चन मुझे सबका सही चाहिए। No, ma'am. हाँ शिवानी, ठीक है, क्लियर ना सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए फिर रेडी हो जाओ अगले सवाल के लिए। ये है क्वेश्चन नंबर 29। आपको इसमें रैखिक बहुपद कौन सा है वो पहचानना है, ठीक है? बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल। रैखिक बहुपद पहचान। ये देखो, अभी इतना टाइम लगा के मैंने क्वेश्चन समझाया, फिर भी 2 बच्चों ने गलत कर दिया। हो गया मैम। कितने बच्चों का ठीक? 6 में से 3 का सही है, 3 का गलत। कौन है ये बच्चे? मुझे तो ये समझ में नहीं आता, जिनको अभी अभी मैंने यही सवाल समझाया उसके बाद भी गलत करते हैं। बेटा 10th क्लास में हो या आप नर्सरी में हो जो गलत कर रहे हैं? और आ कैसे गए 10th में? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। मैम हम भी दबा देते मैम, गलती से दब गया। नहीं, क्यों दबा? गलती से नहीं दबना चाहिए था। सीरियस हो जाओ पढ़ाई के लिए, 10th में हो, बार बार बोल रही हूँ मैं आपसे, ठीक है? हो गए मैम। हो गया मैम। सीरियस हो गए तभी मार्क्स आएंगे, ओके? अब तक सीरियस नहीं थे 9th का, कोई बात नहीं, 10th में तो सीरियस होना ही पड़ेगा। 9th में मैम तो जो पीछे पूछा था आपने 12 में से टेबल 8 भी है ना। हाँ 9th तक तो आपको कोई फेल भी नहीं कर सकता, रूल है। 10th में तो कर सकते हैं। डर जाओ थोड़ा। अब ये मत सोचना कि मैम हमें ऐसा बोल रही है, बोलना पड़ता है ना। ये तो अभी बहुत ही सिंपल टॉपिक चल रहा है, अभी तो वो चीज मैंने करवाई नहीं है जो आपके बुक में है ऑलरेडी। कितनी मुश्किल मुश्किल चीजें आप स्कूल में पढ़ते हो, पहले बेसिक सीख लो, ध्यान से सीखो मैम तभी कर 15 पाओ। चैप्टर में प्रायिकता भी है। कौन सा स्टार्ट हो गया? मैम अभी तो टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, वैसे तो प्रायिकता भी है। हाँ तो फिर टेस्ट भी होंगे, अभी सैट प्रायिकता नहीं, एग्जाम हार्ड होंगे। है। प्रायिकता हार्ड है मैम। बिल्कुल हार्ड है। अभी 10th में ऐसे टॉपिक आते हैं जो कभी नहीं पढ़े होंगे आपने। 5th चैप्टर पढ़ोगे, कभी नहीं पढ़ा आपने ऐसा, कभी नहीं, नया है। 8th चैप्टर पढ़ोगे, बिल्कुल नया है। 9th पढ़ोगे, बिल्कुल नया है। मैम अभी तो टेस्ट चल रहे हैं बस स्कूल में, मैथ के, इंग्लिश और साइंस के। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब आपके सैट एग्जाम्स भी आने वाले हैं, प्रिपेयर कर लो अपने आप को।
चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं? यस मैम। ओके मैम 1 मिनट रुको। ठीक है, करो शिवानी जल्दी से। बुरा मत मानना आप लोग कि मैं ऐसा आपको बोल रही हूँ, बट नो ऐसा मैम, यही है। मानेंगे। हाँ, तो मैं आपके भले के लिए ही बोल रही हूँ ना। मैम चलिए हो गया हो शिवानी? गया मैम। ठीक है, 5 यस मैम हो गया। 4 3 2 1। मैम चलिए अब देखो, मुझे पता है क्यों थोड़ा सा बुरा इसलिए लगता है, क्योंकि जो पहला एग्जाम्पल है बेटा 2/x, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले करवाया था। मैंने आपको बार बार बोला था कि कभी भी चर हर में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे x 2 के नीचे है ना, तो बेटा ये बहुपद है ही नहीं, ये बहुपद भी नहीं। अगर बहुपद नहीं तो रैखिक कैसे होगा? सी वाले में भी पता नहीं कैसे टिक किया, ए और सी के लिए मैक्सिमम। यहाँ पे x वर्गमूल में, और यही इसी टाइप का एग्जाम्पल मैंने आपको पिछला करवाया था, ये भी बहुपद नहीं है। ठीक है, अगर ए और सी आंसर नहीं है तो डी तो वैसे ही नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, बचता है सिर्फ बी। ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये बहुपद भी है, y की घात 1 है, और ये रैखिक भी है। क्लियर है सभी को? यस मैम। चलिए अब मैं एक थोड़ा सा अलग सवाल दे रही हूँ। आप मुझे बताइए जरा, ये जो पहला आपको नजर आ रहा है ये किस टाइप का बहुपद होगा, किस प्रकार का होगा? रैखिक, द्विघाती या त्रिघाती? मैम रैखिक। मैम पहला रैखिक। ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो कि देखते ही बोल रहे हो मैम रैखिक। द्विघाती। बहुपद होगा ये। मैम बहुपद बहुपद होगा मैम। चैट सेक्शन में लिखो, चलो द्विघाती। मुझे समझ में नहीं आ रहा, चैट सेक्शन में लिखो जो भी आपको, द्विघाती होगा मैम। जो भी है चैट सेक्शन में लिखिए, मैं देखती हूँ। सबसे पहली मिस्टेक आप लोग करते हो, देखते ही बोल देते हो। ठीक है ठीक है, द्विघाती। अच्छा, जो बच्चे द्विघाती बोल रहे हैं क्यों बोल रहे हो, मुझे रीजन बताओ। मैम स्क्वायर हो जाएगा ये। हाँ बिल्कुल सही, हमने गुणा सीखी थी ना, इसीलिए सीखी थी, याद होगा। मैम क्योंकि ना x के ऊपर Yes, एक ma'am. आएगा और उस बाद हाँ, ये आप इस x की गुणा करोगे ना इस पूरे ब्रैकेट में, याद आया, हमने ऐसी तो सीखा था। यस फिर इस मैम। प्लस की 1 की गुणा, तो इसको प्रॉपर पूरी तरीके से सॉल्व करोगे तब पता चलेगा किस तरीके का है। x की x से गुणा करोगे, फिर x की 2x से, फिर 1 की x से, फिर 1 की 2 से। तो x की x से गुणा करिए, एक्स स्क्वायर आ गया ना। तो बस जैसे ही ये एक्स स्क्वायर आया तो मुझे पता चल गया भाई ये द्विघाती है। ठीक है, तो जो चीज पहले पढ़ाई है वो सब रिलेटेड है। ओके, चलिए अब इसी तरीके से सेकंड वाले का पूछूं। त्रिघाती। मल्टीप्लाई मैम। सभी बच्चे देखो, 2-4 बच्चे ही नहीं, सभी मल्टीप्लाई करो सेकंड वाले एग्जाम्पल को भी, तो ही पता चलेगा। अब आप में से, हाँ बढ़िया, आप में से कुछ बच्चे बोल देंगे कि ये द्विघाती है, 2 लिखा है। नहीं भाई, y+1 इसके साथ गुणा में भी तो है, तो y की पहले यहाँ मल्टीप्लाई होगी, है ना, तब जाके हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो y की 3y² में करेंगे, इतना ही करके दिखा रही हूँ। तो ये आ जाएगा 3y की घात 3, तो जैसे ही 3 आया ये त्रिघाती हो गया। सभी को क्लियर? यस मैम। चलिए, तो फिर Yes, रेडी ma'am. हो पोल में क्वेश्चन करने के लिए? यस मैम। 2 मिनट। ओके, उतार लो सही से, फिर मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ। कर लिया मैम। यस मैम। हो गया। चलिए फिर आपका सवाल है, इन चारों में से द्विघाती बहुपद को आपको पहचानना है। बिल्कुल ध्यान से, बहुत इजी सवाल है। द्विघाती बहुपद को पहचानो, जल्दी में आंसर मत करना, बिल्कुल प्रॉपर सॉल्व करके। हो गया।
बढ़िया, बहुत बढ़िया, अब तक सबका ठीक है। हो गया मैम। बढ़िया। और साथ में जिनका होते जाए ना, मुझे चारों बहुपदों के नाम भी बताना, ठीक है। सारे सारे ऑप्शंस को देख के आप मुझे ये भी बताओगे किस तरीके के बहुपद है बाकी वाले, क्योंकि आप देख के बता सकते हो कि बहुपद तो सारे ही हैं। यस मैम। हाँ, यस मैम। चलिए अब तक सबका ठीक एक आधा है, बाकी। सबका ठीक है बेटा। मैम एक इसमें तो एक आता बाकी रेखिक है। हाँ, चलिए बढ़िया, 9 बच्चों का आ गया है, गुड। डन मैम। मैम एक बढ़िया। का ही हो गया मैम। मैम एक बच्चे का गलत हो गया। हाँ, अभी एक का गलत है, और आप रेडी मैम रहिए। एक का गलत हो गया। हाँ, देखो बेटा, क्लास में 1 2 3 बच्चे आपको मिलेंगे कि आप कितना भी समझा लो वो गलत होगा ही होगा, ठीक है। 100% तो मैं भी सभी को ठीक नहीं कर सकती ना, 100% की गारंटी तो किसी चीज की नहीं है, बट जितना मैं कर सकती हूँ उतना करूंगी, और बाकी आधी मेहनत आप लोगों की। चलिए, 14 में से 13 बच्चों का एकदम करेक्ट है। अभी जब आपके सेट एग्जाम्स आएंगे उससे पहले फिर आपकी प्रिपरेशन भी होगी हो गया मैम। एनसीईआरटी से, ठीक है। तो देखते हैं कब है आपके सेट एग्जाम। 15 में से 13 का ठीक है। 15 तारीख से मैम। 15 तारीख से, 15 तो आ गई बेटा। जी को बता रही थी मैम। नहीं, अभी डेट शीट तो नहीं आई होगी ना। नो मैम। मैम आपने बता दीजिए। मैम अभी नहीं आई सीट। नो मैम अभी नहीं आई। हाँ, तो फिर अभी नहीं है। बता रही थी 20 को है शायद। यस मैम मैम बता रही थी 15 से है। अगर 15 से होता तो डेट शीट आ जाती अभी तक। नो यस मैम, मैम। लास्ट में आएगा। हाँ, अभी नहीं होंगे क्योंकि कम से कम 1 हफ्ते पहले तो बताया जाएगा ना। चलिए, मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ, कर दूं? यस मैम। यस मैम। ओके, 5। मैम एक मिनट रुको। हाँ बेटा, जल्दी करो शिवानी। मैम 13 का ठीक है ना। हाँ, 13 बच्चों का ठीक है। अच्छा, आप लोगों में से कितने बच्चों को मध्य पद विभाजन विधि आती है गुणनखंड की? बहुत अच्छे से पता है ना मध्य पद विधि क्या होती है? यस एक को आती है, वो विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैम बहुत और important। पूछोगे। नहीं, अभी आएगा ना आगे टॉपिक, तब मैं सिखाऊंगी आपको, तो मैं पहले पूछ रही हूँ कि कितने को आती है। बहुत इंपॉर्टेंट विधि है वो, आपके दूसरे चैप्टर में भी है और आपके चौथे चैप्टर में भी है। मैम क्या मुझे मैम? क्वेश्चन में डाउट है पर इस टॉपिक से नहीं है मैम। लास्ट में पूछना हर्षिता। चलिए, मैं काउंट डाउन स्टार्ट मैम कर रही क्या हूँ। मैम? नहीं, जो भी डाउट है लास्ट में पूछना। मैम आप वो कह रहे थे ना कि किसको विधि कौन सी विधि विलोपन विधि। हाँ बेटा, विलोपन विधि नहीं, मध्य पद विभाजन विधि गुणनखंड करने की। चलो, तो वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ए तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये हमारा रैखिक बहुपद है। सी भी नहीं होगा, यहाँ जेड की घात 1 है, ये भी रैखिक है। डी वाले को देखो, 7x+2, बेटा अंदर मल्टीप्लाई भी करोगे 7x+14 आएगा, फिर भी ये भी रैखिक बहुपद है ना। सिंपल सा बी वाला है जो हमारा द्विघाती है, आप इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पूरे x+1 में होगी गुणा और -1 की x+1 में। पहले ही स्टेप से पता चल जा रहा है, x को x से गुणा किया x² आएगा, तो जैसे ही x² आ गया ये द्विघाती हो गया, ठीक है। यस मैम एक और क्वेश्चन दे दो। हाँ, इस टॉपिक का आखिरी सवाल है अब ये वाला इजी है, देखिएगा। आपसे पूछा है भाई इसमें से त्रिघाती बहुपद कौन सा है,
इन चारों में से त्रिघाती। ध्यान से देखना जो मैंने आपको बताया है। हाँ, बढ़िया। मैम इनकी पहले की तरह गुना करनी। नहीं, गुणा कैसे होगी, यहाँ ब्रैकेट है ही नहीं, गुणा नहीं करना, सिंपल से देख के बताना है। त्रिघाती, त्रि, हो गया मैम। 5 में से 3 का सही है। फिर से देखो, 2 बच्चों ने गलत कर दिए। मैम हमारा तो ठीक है ना? हाँ, अगर आप 3 बच्चों में से हो तो ठीक है। मैम कितने बच्चों को ठीक है? ओके मैम। 11 में से 6 का सही है। 8 का सही हो गया मैम। हो गया मैम। बढ़िया। त्रिघाती, नाम से ही पता चल रहा है, आंसर पता चल जाएगा देखते ही। हो गया मैम। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। हो गया शिवानी? है क्लास में? नहीं, चलिए। 5 4 3 2 1। मैम डी। साफ नजर आ रहा है, उसके बाद भी 6 बच्चों ने गलत किया है ये आंसर। यस मैम। मुझे बताओ ऑप्शन नंबर ए में किस किसने टिक लगाया है? ए वाले हैंड रेज करो। बेटा पता तो मुझे वैसे भी चल जाना है ना, पोल रिजल्ट तो मैं ही भेजूंगी आपको। हाँ, क्यों किया ए वाले में टिक बेटा, बताओ जल्दी से मुझे रीजन। हुआ था और फिर y का स्क्वायर भी था, इसलिए 3 ए पे लग गया। मैम मेरा गलती से लग गया था। तो देखो 2 मुझे गलती वाले मिल गए, तो पूरा पोल रिस्पॉन्स खराब हो गया ये तो। यस मैम, ए पे इसीलिए लगाया था बस। देखो ए वाला आंसर नहीं है, आपको कुछ गुणा नहीं करना, कुछ नहीं करना। लिखा है 8 + 7y + y²। आपको देखना है जो चर है उसकी अधिकतम घात क्या है। सबसे बड़ी वैल्यू 2 है यहाँ पे, तो 2 है। मैम इसमें y की घात 2 है, इसलिए द्विघाती हुआ। बिल्कुल। और ये वाला हमारा अचर बहुपद है, यहाँ पे चर की घात 0 है। ये देखो यहाँ चर की घात 4 है। 4 वाला तो मैंने आपको बताया नहीं है ना, जो 4 वाला होता है उसको सिंपल बहुपद ही बोला जाता है, इसका कुछ नाम है ही नहीं। जिसने भी सी पे टिक लगाया बताने क्या मैम इसमें 8z की घात 3 है, इसलिए त्रिघाती हुआ। हाँ, तो देखो 6 + z² - 8z की घात 3। तो जहाँ पे मुझे 3 नजर आया बेटा, आंसर भी तो वही होगा। 3 से बड़ा तो और कुछ है ही नहीं यहाँ, तो इसलिए तो त्रिघाती है। मैंने आपसे क्या बोला था? मैंने यही बोला था कि जो भी जिस तरीके का बहुपद पूछा गया है उससे बड़ी घात नहीं होनी चाहिए। तो 3 से बड़ा कुछ नहीं है, इसलिए त्रिघाती है। सभी को क्लियर? यस मैम। ठीक है, चलिए तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है। अगला टॉपिक है बीजीय व्यंजकों का भाग करना। ठीक है, एक पदी का एक विभाजन। मैम इसको डिवीजन करनी पड़ेगी। हाँ, यहाँ डिवाइड देखेंगे, यहाँ पे नियम देखेंगे क्या लगता है, ये भी आपका काम आता है। अच्छा, मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, 8y को 2y से भाग करोगे तो कैसे करोगे बेटा? ऐसे करोगे, ऐसे डिवाइड करोगे जैसे हम नॉर्मल करते हैं, मैम। यस मैम। ऐसे करेंगे? हम y नहीं लिखेंगे। y हटा दूं? मैम y नहीं लिखेंगे। यस मैम। क्यों नहीं लिखेंगे? y तो है उसमें, y क्यों हटाऊं मैं? देखो आंचल ने कर दिया है मल्टीप्लाई। आंचल डिवाइड करना है बेटा, मल्टीप्लाई नहीं करना। यस मैम। देखो समझना ध्यान से, कभी भी हम ऐसे डिवाइड नहीं करते, कभी भी हम ऐसे डिवाइड नहीं करते अगर हमारा चर साथ में है तो। कैसे करते हैं देखिएगा बेटा, जिसका भी माइक ऑन है बंद कर लो।
इसको आप ऐसे लिख सकते हो 8y/2y, लिख सकते हो ना। चलिए, अब जो संख्या कट रही है काट दो, जैसे संख्याओं को काटते हैं ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, है ना। अब देखो y दोनों तरफ है, y भी कट गया, तो जैसे संख्या कटती है वैसी ही चर भी आपस में कट जाते हैं। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। मैम 4/1 का लिख जाते हैं। 4/1। अब 4/1 लिखने का मतलब क्या है? इसका मतलब 4 ही होता है बेटा, 1 नहीं लिखते बटे में हम, सिंपल 4 ही लिखते। ठीक है, 1 का कुछ मान है ही नहीं ना यहाँ नीचे। ओके मैम। तो ये तो सिंपल सा सवाल हो गया। अगर इसी को मैं चेंज कर दूं, कुछ इस तरीके का लिख दूं, इस वाले को आप सॉल्व करके मुझे चैट सेक्शन में आंसर बताइए क्या आएगा। 6xy को 2x से डिवाइड करना है, तो आंसर क्या आएगा चैट सेक्शन में बताइए। जो चीज कट रही है काट दो, जो बच गया वो आंसर। बढ़िया। हाँ, आप एकदम सही लिखा ना, बिल्कुल सही। आपने सबसे पहले संख्याओं को काट दिया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, एक्स से एक्स कट गया, अब क्या बच गया? 3 और साथ में ये y, तो 3y इसका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये आ जाए, इसका आंसर लिख सकते हो चैट सेक्शन में। x की घात 4 को x की घात 2 से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा? ओके, सभी आंसर लिखो जो लग रहा है आपको। ठीक है, तो x की घात 2 या 2 बोलते हैं। चलो, काफी बच्चे सही लिख रहे हैं। पहली चीज समझना बेटा, x की घात 4 का मतलब क्या है? x की घात 4 का मतलब ये है ना कि x 4 बार है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ? x की घात 4, x की घात मतलब x 2 बार है। अब जो चीज कट रही है काट दो, एक x कट गया, इससे ये कट गया, क्या बच गया? x गुणा x मतलब होता है x की घात 2। यस मैम। ये जिसने 2 लिखा है बेटा, चर को कहाँ गायब कर दिया? 2 कैसे आएगा? है ना, चर भी तो है। चलो, ये हो गया पहला तरीका इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका जो एक्चुअल जो हम लिखते हैं, ये तो नॉर्मल तरीका हो गया। अब मुझे इस तरीके से नहीं करना। अब यहाँ पे आपको 9th क्लास में आपने पढ़ा था घातांकों के नियम, पहला चैप्टर, उसमें ये वाला नियम पढ़ा था, a की घात m बटे a की घात n बराबर होता है a की घात m माइनस n। थोड़ा थोड़ा याद होगा। चलो, यस मैम। तो जब भी हमारा जो आधार होता है, ये आधार है ना नीचे वाला, अगर हमारा आधार समान है तो दोनों की जो घातें हैं वो घटा देते हैं, तो एक ही बार आएगा आधार। x 4 माइनस 2, 4 में से 2 गए 2, ये वाला रूल आप लगाएंगे एक्चुअल में। ठीक है, वो मल्टीप्लाई वाला नहीं करना, ये वाला करना है। समझ गए? अगर दोनों जगह x y कुछ भी एक जैसे हो तो उनकी घातों को घटा दो। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। एक सवाल दे दो पोल में। यस मैम। चलिए, यस लोगों को कितना समझ यस मैम। यस मैम। सवाल है ये, y की घात 17 को भाग करना है y की घात 16 से। ठीक है, ऑप्शंस में आपको दे रही हूँ, पोल में करिएगा सभी। एक आएगा आंसर y की घात -1, y की घात 1 या y की घात 23। ठीक है, ये 4 ऑप्शन पोल में करना है। मैम सही है क्या?
स्क्रीन नहीं आ रही बेटा, दोबारा ज्वाइन करो क्लास जल्दी से। मैम रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, एक मिनट। 6 में से 5 बच्चों का करेक्ट है। मैम मेरा ठीक है। ओके मैम, बहुत बढ़िया, हो गया मैम, वेरी गुड। काफी बच्चे सही कर रहे हैं। हो गया मैम, हो गया मैम। चलिए, काफी बच्चे सही कर रहे हैं। बेटा अभी स्क्रीन आ रही है आपको यस मैम, नजर? यस मैम, ज्योति स्क्रीन नजर आ रही है यस बेटा? मैम, यस मैम। ठीक है, करिए। 14 बच्चों ने आंसर कर दिया है। काउंट डाउन स्टार्ट कर Yes, दूं मैं? यस मैम। यस मैम। 5 4 3 2 1। बहुत ही सी मैम, तो नंबर 2 हाँ, आएगा। बिल्कुल सही। देखो इतना मैम, सिंपल सी क्वेश्चन था, आपको मैंने अभी नियम बताया। भाई जब सी है मैम, सेम हो दोनों जगह y है ना ऊपर नीचे, तो इनकी घातों को घटा दो। y की घात 17 माइनस 16, 17 में से 16 जाएंगे, 1 आएगा। मैम एक। और आप इसको सिंपल y भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे? सिंपल y, क्योंकि अगर घात में 1 है तो उसे तो कुछ मानते ही नहीं है ना। तो अगर मैं ऑप्शन में सिर्फ y लिखती तो भी आंसर सही होता। ठीक है? मैम पेपर में भी y की और 1 लिखनी है, सीधा y लिखना नहीं है। नहीं, सिंपल y। आपको 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 के अलावा कुछ हो तो लिखना। 1 है तो 1 कभी मत लिखना। ठीक है? जैसे कि हम x लिखते हैं, x का मतलब 1x होता है, तो हम 1x थोड़ी ना लिखते हैं, हम तो x लिखते हैं। यस मैम। चलिए एक और सवाल पूछोगे क्या? हाँ बोलो आंचल, कुछ पूछ रहे हो? कुछ नहीं मैम, पूछ लो सवाल। चलो एक और सवाल मैं आपको पोल में दे रही हूँ। रेडी? यस मैम, यस मैम। तो आपका सवाल है ये। ठीक है? x की घात 7 को आपने डिवाइड करना है x की घात 3 से, और इसका भी आंसर आप लोग करेंगे। तो डन मैम। वेरी गुड, करेक्ट है अभी तक। मैम इजी है। हाँ मैम हो बिल्कुल, गया, हो गया मैम। बढ़िया। मैम प्रायिकता बहुत ज्यादा हार्ड है। हाँ हर्षिता क्या बोल मैम रहे हो? प्रायिकता बहुत ज्यादा हार्ड होती है। पेपर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आएगा बेटा, हार्ड उसको लगेगा जिसकी कुछ प्रैक्टिस नहीं होगी। जिसकी प्रैक्टिस होगी उसके लिए बहुत इजी है। हो गया हार्ड नहीं आता बेटा। अगर आप दिल्ली का बोर्ड का मैम पेपर मैम देखोगे ना, बोलती है कि अगर 20 में से 15 नंबर नहीं लाए ना तो तुम्हारे नंबर नहीं हाँ चढ़ाऊंगी। बिल्कुल सही बोला है, एकदम सही बोला है। दिल्ली का बोर्ड का पेपर और हरियाणा के बोर्ड के पेपर में जमीन आसमान का अंतर है। कभी खोल के देखना, नेट यूज करते हो ना, मैम आपको क्योंकि डिफरेंस दिल्ली पता वाला चल जो जाएगा। पेपर होता है ना बहुत ज्यादा हार्ड में आता है, वो Yes, हमारा भी दिल्ली का पेपर बहुत मुश्किल आता है बेटा। खुशकिस्मत हो आप हरियाणा में पढ़ रहे हो। मैम हमारा बिल्कुल सब एनसीईआरटी से आता है, और दिल्ली बोर्ड में एनसीईआरटी से कुछ नहीं आता। ठीक है? हरियाणा में सब एनसीईआरटी से आता है। सब एनसीईआरटी को मैम अभी आपको तक बिल्कुल सबका ठीक है। हाँ, तो यहाँ तो आप लकी हो कि आपका सब एनसीईआरटी से ही आना है। गया मैम। हाँ चलिए, हो गया मैम। बढ़िया, अभी तक सभी का करेक्ट है। क्या मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं? यस मैम, यस मैम। यस मैम। ठीक है। 5 नो मैम मैं एक बार 4 बेटा किसका नहीं हुआ? जल्दी से करो, मेरा मैं एंड करने वाली थी, जल्दी से करो। मैम और क्वेश्चन दोगे क्या? पोल में थोड़ी जल्दी है। हो गया मैम। ठीक है, क्या बोल रहे हो आंचल?
और क्वेश्चन दोगे क्या? पोल में थोड़ी जल्दी है। नहीं नहीं, ये आखिरी सवाल है बेटा, डोंट वरी। चलो, x की घात 7 को विभाजित करना है x की घात 3 से, तो वही नियम लगेगा कि आधार समान हो, उनकी घातों बता दो। 7 में से 3 गए, 4 आएगा, सिंपल। x की घात, ठीक है बेटा। तो अगली क्लास में भी इसी से रिलेटेड हमारे सवाल होंगे, उसके बाद फिर नया टॉपिक चलेगा। मैम होमवर्क में आपका आएगा ये वाला बहुपद के प्रकार से सवाल। ठीक वाला। हाँ, बहुपद के प्रकार से इसके थोड़े सवाल रह गए, अगली क्लास में हम करेंगे। मैम पोल रिजल्ट ओके।